दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैसे बदला जाता है। इस पे एक वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिया है। यह आज हमारा सेकेंड इसका पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो पहले वाली वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस में सीखा था कि कैसे टेंस को बदला जाता है। टेंस जैसे कि आपको बताया गया था कि जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं, मतलब चारों प्रेजेंट को हम लोग किस में, चारों पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ तक हमने सीखा था कि कैसे हम टेंस के थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अभी भी हम असर्टिव सेंटेंस को ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है चेंज ऑफ पर्सन। तो मतलब हम पर्सन को कैसे चेंज करते हैं उस चीज़ को आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। पर्सन मीन आपको बताया गया था कि जब आप लोग प्रोनाउन पढ़े थे तो वहाँ पे बताया था कि पर्सन आपके तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, चेंज करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कामा के अंदर, अर्थात जो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें जो आपके फर्स्ट पर्सन आए हो, सेकंड पर्सन आए हो या थर्ड पर्सन आए हो, उन पर्सन के अनुसार प्रोनाउंस को सन के नियम के अनुसार बदला जाता है। मतलब अगर आपका डायरेक्ट में क्या आया हो, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आपके क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनमें आपका फर्स्ट पर्सन आया हो या सेकंड पर्सन आया हो या थर्ड पर्सन आया हो, तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे बनाते हैं। तो ये जो देखिए ट्रिक लिखा हुआ है सन या सोयन, तो इसको आप याद रखिएगा। सन याद रखेंगे ना तो सन माने, देखिए सन से फर्स्ट पर्सन, सन माने होता है, सन में जो आपका यस है उसके माने होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए नीचे आपका रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड यहाँ पे देखिए रही है ना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आ जाए तो सन के नियम के अनुसार बदला जाता है। सन मीन अगर आपका फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलिएगा, सेकंड पर्सन आए तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिएगा, और थर्ड पर्सन आता है तो यन मीन उसमें नो चेंज। तो इस नियम को आप याद रखिएगा, जिससे आपको क्या होगा, चेंज करने में आसानी होगा। तो ये हमारे चेंज करने का यहाँ पे नियम था। तो चलिए एक एक करके हम चेंज करना सीखते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हो तो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यहाँ बताया ना कि फर्स्ट पर्सन आया तो किसके अनुसार, जो आपका सब्जेक्ट हो किसका, रिपोर्टिंग आपका जो वर्ब होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार यदि आपका फर्स्ट पर्सन आया हो तो उसको हम बदलते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिएगा, आपको ऊपर बता दिए हैं कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन आते किस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर जब आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन देखिए आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो याद कर लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन हमारा आई और बी होता है। तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, और जो सेकंड पर्सन होता है वो यू होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है ही, सी, इट, दिस, ये सब आपके क्या होते हैं, दे, वो आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में माने इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका फर्स्ट पर्सन आया हो तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, उसके सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, बदलते हैं। तो देखिए हरी सेड लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है आई हैव कंप्लीट माई वर्क। तो अभी बताएं कि हमारा फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है, तो यहाँ पे देखिए आई आया हुआ है तो हमको पता चल गया कि हमारा ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में आया हो तो अगर हम उसको चेंज करते हैं तो किसके अनुसार, जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए हरी दिया हुआ था, सेड था, सेड लिख दिए, दोनों वाक्यों को इन्वर्टेड कामा हटाकर दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट लगा दिए। अब जो यहाँ पे आई दिया हुआ था उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हरी है तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन यहाँ पे हो जाएगा, किसमें, ही में बदल जाएगा। हरी से क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि हरी क्या है, एक लड़का है तो उसको हम ही में, ही से आपका ही में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हरी के अनुसार यहाँ पे क्या हुआ, ही हो गया। तो आपको पता है कि अगर हमारा हैव है
तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको हम किसमें पास्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो हैड हो जाएगा, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड थर्ड पर्सन हो जाएगा, और हमारा जो माई है इसको किसमें, हिज में बदल देते हैं, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही से यहाँ आई था, आई से माई बना था, जो हमारा यहाँ ही हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, हिज हो गया और वर्क हो गया। तो इस तरीके से अगर हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन आए तो इस सब्जेक्ट के अनुसार, माने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि क्या आया हो, सेकंड पर्सन आया हो, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या है, हरी सब्जेक्ट है, सेड टू आपका वर्ब है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ए क्या है इन्वर्टेड कामा के अंदर, देखिए यू आया है, अभी बताएं कि यू आपका, सिर्फ यू आपका क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, तो वो किसके अनुसार बदलेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसके अनुसार क्या होता है, बदलता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि हरी सेड, अब टू मी, तो सेड टू मी दिया है, ऑब्जेक्ट है तो उसको टोल्ड में बदल देंगे, हरी टोल्ड हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे, और ये जो यू है इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का क्या हो जाएगा, आई हो, यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और मे को माइट में चेंज कर देते हैं, आगे वाले नियम में आपको बताए हुए हैं। और गो है तो होम, और होम को लिख देते हैं। तो इस तरीके से चेंज करते हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, थर्ड पर्सन आया हो, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन नो, यन दिया है मतलब नो चेंज। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ मोहन सेड ही इज़ ए गुड प्लेयर, तो ही सी इट दिस आपके थर्ड पर्सन होते हैं। वो जब यहाँ पे आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में, आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसीलिए देखिए मोहन सेड लिख दिए हैं, दोनों कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के यहाँ पे दैट लग गया है, ही को ही में, और इज है यानी हमारा कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वाज में बदल दिए, आई गो प्लेड। तो इस तरीके से हम बदलते हैं किसमें, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो तो अगर हमारा जो आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी किसमें, इन्वर्टेड कामा के अंदर, ये नियम देखिएगा, रूल जो सन दिए हुए हैं इसमें, तो फर्स्ट पर्सन आया हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आया हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हमारा थर्ड पर्सन आया हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हमने इन तीनों नियमों को सीखा कि पर्सन के थ्रू कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। चेंज ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग पोजीशन एंड टाइम, मतलब समय के अनुसार, दशा के अनुसार, या फिर किस तरीके से व्यक्त किया जा रहा है उसके अनुसार हम कैसे चेंज करते हैं। तो उसमें चेंज करने के कुछ नियम है, यहाँ देख लीजिएगा। नाउ को हम देन में बदलते हैं, दिस को किस में, दैट में बदलते हैं, दीज को दोज में, हैंस को देंस में, हेयर को देयर में, एगो को बिफोर में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, स्टरडे को प्रीवियस डे में, और टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, गो को कम अगर रहेगा तो उसको गो में बदल देंगे, लास्ट नाइट रहेगा तो उसको द प्रीवियस नाइट में, नेक्स्ट ईयर तो द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट वीक रहेगा तो द फॉलोइंग वीक, और ए ईयर रहेगा, ए ईयर आपको अगर दिखे तो ए ईयर बिफोर लगा देंगे, इसमें मतलब चेंज कर देंगे। तो चलिए चेंज कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए दिया है ही सेड आई लाइक दिस बुक, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ही को ही में ही बदल दिए हैं, सेट को सेट, दोनों वाक्यों को हटाकर दैट लगा दिए। अब यहाँ आई आया है, आई हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ का क्या कर देंगे, ही कर देंगे। लाइक है तो उसको लाइक में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, तो किसमें लाइक्ड हो जाएगा। और दिस को देखिए यहाँ पे दिस दिया हुआ है, और अभी ऊपर बताएं कि अगर दिस आ जाए तो किसमें, दैट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ दिस था तो इसको हमने किसमें, दैट में चेंज कर दिया, और बुक हमारा वैसे ही लिख दिया। दिस की जगह पे आपका कोई भी, ये जो ऊपर दिए हुए हैं इनमें से आपका कोई भी आएगा तो इधर वाले इसमें आप क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। इसका एक नियम और है, नोट के थ्रू समझिएगा इसको। यदि आपके जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें दिस आ जाए, नाउ आ जाए, या फिर देयर आ जाए, ये आपके आ जाते हैं
तो किसी ऐसे वस्तु या स्थान समय की ओर संकेत करते हैं जो वक्ता माने कहने वाले की, जो कुछ कह रहा है उसके सामने होते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि श्याम सेड दिस इज माई बुक। क्या कह रहा है? श्याम सेड दिस इज माई बुक। अब वो उसके सामने होगा ना, जब कहेगा सामने रखा हुआ होगा तो तब तो इसको दिखाएगा कि दिस इज माई बुक। दूर होता तो दैट लग जाता। इसलिए क्या कह रहा है कि पास में है तो उसके लिए क्या लगा है? दिस लगा है। तो सामने है तो उसके लिए हम कोई भी चेंज लिखे हैं ना कि अगर ये तीनों शब्द आ जाएं और कोई भी वस्तु हो वक्ता के सामने हो, वक्ता सामने कहने वाले की कहाँ हो? सामने हो, तो उसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे श्याम सेड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लग गया। अब दिस को हम चेंज नहीं करेंगे दैट में, वैसे ही रख देंगे क्योंकि कह रहा है दिस इज माई बुक, मतलब पास में होगा तभी तो कह रहा है। तो इस सिर्फ हम टेंस में बदल देंगे। इज है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में वाज लगा देंगे और इसको श्याम के अनुसार माई को किसमें? हिज में बदल देंगे और बुक को लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म हुआ। तो चलिए हम इसके दूसरा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसके भी चेंज करने के रूल हैं जो आपके एकदम असर्टिव से एकदम अलग हैं। तो चलिए इसको हम पहले रूल को देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू अगर आपका आ जाए तो उसको हम किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। वहाँ पे अगर हमारा आता था सेड टू तो उसको हम किस में? टोल्ड में बदल देते थे, या से आता था तो सेज में, टेल्स में ऐसे बदल देते थे ना। लेकिन अब हमारा अगर आए सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है तो उसको हम किस में? आस्क्ड में बदल देते हैं। कब? जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब। और असर्टिव में क्या करते थे? दैट सेड को टोल्ड में बदल देते थे, सेड टू को। तो सबसे पहला नियम यही है कि किसको अगर सेड टू आए तो उसको किसमें? आस्क्ड में बदलेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि किसका? इफ का प्रयोग करते हैं। असर्टिव में हम दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। तीसरा चलिए आते हैं, देखते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा रहता है डायरेक्ट बनाते समय ये डायरेक्ट आपका किस में हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और जो आपका इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है उसको हटाकर फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। चौथा नियम कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच, यदि डायरेक्ट स्पीच में ऐसे प्रश्न हो जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना हो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच की है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आया हो? हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डज, डू, विल, शैल, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, इन सब से शुरू हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ऊपर भी यही आपको बताया है कि दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, किसका? इफ का प्रयोग करते हैं। तो अगर इन सब से आपका जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है इन सब से जो यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है इससे अगर शुरू होते हैं तो उनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या का प्रयोग या तो वेदर का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे दिया है आई सेड टू यू डू यू प्ले क्रिकेट डेली। तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है और ये हमारा डू यू प्ले क्रिकेट डेली प्रश्न कर रहा है, क्या तुम प्रतिदिन क्या करते हो? मैच खेलते हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है? आई सेड टू यू। तो बताया है पहले ही नियम में कि सेड टू आ जाए तो उसको किसमें? आस्क्ड में बदल देते हैं, टोल्ड में अब नहीं बदलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? आस्क्ड में बदल देते हैं। तो आई आस्क्ड हो जाएगा, यू को यू में। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इसमें क्या जोड़ेंगे? इफ जोड़ेंगे। इफ से क्या करेंगे? दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे। और हमारा डू यू प्ले क्रिकेट डेली को हम किसमें? डू से शुरू है तो इसका मतलब हमारा किससे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। और ये हमारा इंट्रोगेटिव था लेकिन हम इसको यहाँ पे किसमें? अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो यू को यू ही लिख देंगे। और प्ले को आपको पता है कि पास्ट का अफर्मेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो
सब्जेक्ट हुआ, प्लेड लिख देंगे, प्ले को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, और क्रिकेट डेली, और ये जो फुल स्टॉप आप यहाँ पे लगा देंगे। देखिए अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बदलते हैं। अगला कह रहा है कि यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, उसमें डज या डू हो, उसके बाद नॉट ना आया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटाकर सिर्फ क्या करते हैं, पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे ऊपर वाला हुआ था, देखिए यहाँ पे डज, डू के बाद या डू या डज, इसमें से आपका डू है, इसके बाद नॉट नहीं आया है, तो सिर्फ किसमें, पास्ट टेंस में बदल दे रहे हैं। लेकिन यदि इनके बाद यानी डज या डू के बाद नॉट आया हो, तो डज या डू को हम किसमें, डिड नॉट में बदल देते हैं, या डिड नॉट में इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे यू सेड टू मी, डू यू नॉट, तो देखिए डू आया है, नॉट आया है, तो इसको हम किसमें, डिड नॉट में बदल देंगे, ठीक है। और लाइक ग्रेप्स, तो यू हो जाएगा, और सेड टू को हम किसको, आस्क में बदल देंगे, मी लगा देंगे, दोनों इन्वर्टेड कामा कामा हटा के इफ लगा देंगे। और यहाँ पे ये जो यू है, इसको हम किसमें, आई में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज करते हैं। यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है क्योंकि यू ही था, देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन यू था, तो यू के थ्रू यहाँ पे यू हो गया है। तो यहाँ पे आप हमारा ऑब्जेक्ट मी दिया है, इसी के लिए यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, आई में चेंज कर दे रहे हैं। बताए थे कि अगर आपका सेकंड पर्सन आता है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या, आई लिख दिए हैं, और डू नॉट की जगह पे या डज नॉट होता तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डिड नॉट लिख देंगे। और पता है कि अगर हम पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट आपका डिड होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहाँ लग जाता है। तो यहाँ लाइक हो गया, और फिर क्या कर दिए, ग्रेप्स हम अपना लिख दिए, और लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दिए। तो इस तरीके से हम बदलेंगे। जैसे ऊपर देखिए दिया था कि डू नॉट नहीं आया था, तो उसको सिर्फ हम उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में बदले थे। लेकिन हमारा अगर डिड नॉट आता, डू नॉट आता है या डज नॉट, तो उसको हम किस में, डिड नॉट में चेंज कर देंगे। चलिए इसके अगले नियम पे चलते हैं। 6वां नियम क्या कहता है कि यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले, वहाँ पे हम सिर्फ हाँ या ना, मतलब जितने भी आपके ये जो हेल्पिंग वर्ब थे, जो हेल्पिंग वर्ब थे, इन्हीं से दो तरीके से आपके इंट्रोगेटिव बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके, एक तो WH फैमिली से शुरू होके। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब में आएगा तब कैसे चेंज किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे, अगर WH वाले आ जाएं, क्या कर रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक वाक्य यानी WH फैमिली से शुरू हो, आरंभ हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ना तो दैट का, ना इफ का, ना वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इन्हीं प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिन प्रश्नवाचक वाक्य से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है, उसी के स्वयं वही क्या करता है, स्वयं वाक्य जोड़ने का कार्य करता है। जैसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि आई सेड टू मी, यहाँ पे देखिए कामा इन्वर्टेड कामा है, उसके बाद WH दिया है ना, WH फैमिली का क्या दिया है, वाट दिया है। वाट के जगह आपका वाई, वेयर, ये सब चाहे जो हो सकता है WH वाले, हु, उसके बाद दिया है आर यू डेली, तो व्हाट आर यू डूइंग है, तो मतलब तुम क्या कर रहे हो। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, ही को ही में, आस्क में बदल देंगे उसको, और मी को मी में लिख देंगे। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए हम ना तो दैट का, ना तो इफ का, ना वेदर का प्रयोग करेंगे। जिस WH फैमिली से शुरू होगा उसी WH फैमिली से इन दोनों वाक्य को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे यू है हमारा सेकंड पर्सन, तो इसको इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, है ना। इसको सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई एक ही यहाँ पे हो गया है। और आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस वाज में, और डूइंग को डूइंग में लिख देंगे। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। यदि हमारा कोई भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, कोई आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर किसी भी WH फैमिली से शुरू हो रहा है, तो उसी को क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग कर देते हैं। अगला इसका नियम है 7वां कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो के स्थान पर वाक्य में सब्जेक्ट या वर्ब, क्या कह रहा है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी जो आपका कोष्टक होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या आया हो, यस या नो आया हो, तो उसके स्थान पर पहले वाक्य का, जो मतलब इन्वर्टेड कामा में पहला वाक्य दिया रहता है, उसमें क्या करते हैं, उसी के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं।
तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे दिया ही सेड टू अनिल, उसने अनिल से कहा आर यू गोइंग टू सिनेमा, क्या तुम सिनेमा जा रहे हो? अनिल सेड, अनिल ने रिप्लाई दिया नो। तो देखिए नो आया है ना, क्या कर रहे थे, यस या नो में उत्तर दे, तो नो में उत्तर दे रहा है। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं। चेंज करने का पहला तो प्रोसेस यही है, ही आस्क्ड टू अनिल। अब यहाँ पे आर से देखिए शुरू हो रहा है, कोई WH फैमिली नहीं है, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, इफ से कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ से जोड़ दिए। अब अनिल को यहाँ देखिए यू सेकंड पर्सन है, तो अनिल के थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद आर है तो उसको आर माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, वाज हो जाएगा गोइंग टू सिनेमा। यहाँ तक हुआ। अब दूसरा अनिल सेड, अनिल ने क्या, नो, अनिल ने रिप्लाई दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अनिल रिप्लाइड माने उत्तर दिया दैट। अब यहाँ पे दैट से जोड़ेंगे, दैट ही वाज नॉट। जो आपका पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि उसके स्थान पर जो पहले वाक्य है माने इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पहला वाक्य है उसके सब्जेक्ट और उसी के वर्ब को क्या करते हैं, दोबारा लिख देते हैं। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर ही वाज गोइंग था, तो यहाँ पे देखिए नो को नॉट में, और जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ लेना है, पूरा नहीं लेना है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब मीन हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ले लिए ही वाज, और नो को किसमें, नॉट में चेंज कर दिए। तो इस तरीके से अगर आपका यस या नो में आंसर देना हो तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा जितना हमने आज पढ़ा है, और इस पर आप लोग समझिएगा अच्छे से और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपके प्रैक्टिस करने से आपका एकदम सही हो जाएगा कि कैसे आप करते हैं। आपके बुक में दिया होगा तो उसको आप लगाइएगा जैसे जैसे। तो आज हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो इससे ये आज सेकंड वीडियो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इससे अगला वीडियो यानी इम्परेटिव पे अगला वीडियो आएगा, इसका पार्ट 3। तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए।